नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर्दियों में गुस्ल फ़र्ज हो जाए तो क्या तयम्मुम कर सकते हैं? कोई भी मुसलमान सर्दियों में ठंडे पानी से वज़ू करे तो अल्लाह ताला इसके नामा अमाल में हर एक कतरे के बदले 1 लाख नेकी का सवाब लिखता है और 1 लाख गुनाह माफ़ फरमा देता है, 1 लाख दर्जे बुलंद फरमाता है। अगर कोई गुस्ल करता है तो गोया वो रहमत इलाही के समंदर में नहाता है। इसके हर एक बाल के बदले जो इसके जिस्म पर हैं एक एक शहर देगा जो रुए ज़मीन से 50 हिस्से ज़्यादा वुस्त रखता है। जो शख्स रात के वक़्त शब बेदारी के लिए अज खुद सर्दियों में पानी गर्म करे, बीवी या कनीज़ को ना जगाए या ठंडे पानी से ही वज़ू करे तो इसे हर रकत के बदले हज मबरूर, उम्रा मकबूल, नीज़ गाजी और एक एक शहीद का सवाब मिलेगा। सहाबा कराम रज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन अर्ज़ गुज़ार हुए, अगर वो गुस्ल करे तो फरमाया इसका सवाब अल्लाह ताला जो अता फरमाने वाला है वो ही जानता है। मोहतरम नाजरीन, सवाल पूछा गया है कि सर्दी में अगर एहतलाम हो जाए या मियाँ बीवी ने हम बिस्तरी की हो तो क्या फजर से पहले तयम्मुम कर सकते हैं? एहतलाम हो जाए, नज़ला ज़ुकाम हो और गर्म पानी भी ना हो तो क्या तयम्मुम करके नमाज पढ़ सकते हैं? एक बात याद रखने वाली है कि तयम्मुम करना इस वक्त जायज़ होता है जब पानी मौजूद ना हो और ना ही पानी के गर्म करने का इंतज़ाम हो और सर्दी में ठंडे पानी से नहाने से बीमार होने का गालिब गुमान हो, वहम ना हो। गालिब गुमान हो तो ऐसी सूरत में तयम्मुम जायज़ है। सर्दियों में अक्सर ये होता है ये कि सर्दियों की वजह से आँख देर से खुलती है, मोहतलम ने या मियाँ बीवी ने गुस्ल करना होता है। अब ख्याल ये होता है कि अगर चूल्हे पर पानी गर्म करेंगे तो नमाज कज़ा हो जाएगी, लिहाजा ऐसी सूरत में वो लोग तयम्मुम कर लेते हैं। ऐसा करना इस्लाम में जायज़ नहीं है क्योंकि आपके पास पानी भी मौजूद है, आपके पास गर्म करने के लिए चूल्हा या लकड़ियाँ भी मौजूद हैं, तो ऐसी सूरत में आप तयम्मुम नहीं कर सकते। तो ऐसी सूरत में आपके ऊपर तयम्मुम जायज़ नहीं है। अमूमन लोग कहते हैं कि अगर हम पानी गर्म करेंगे तो नमाज कज़ा हो जाएगी, तो ऐसी सूरत में नमाज कज़ा होती है तो हो जाए क्योंकि आपको नमाज कज़ा करने का गुनाह नहीं होगा, बशर्त ये कि खुद से नमाज को देर ना की गई हो। इसका मतलब यह है कि जैसा कि आप रात को सोए, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि इंसान को फजर से पहले गुस्ल करना पड़ जाता है, तो आपको अलार्म लगाना चाहिए। इतनी देर पहले का अलार्म लगाना होता है कि जब आपकी आंख इस वक्त खुले तो आप आराम से पानी को गर्म करके नहा सकें। अमूमन लोग बहुत कम टाइम का अलार्म लगाते हैं, जब वो उठते हैं और गुस्ल फ़र्ज हो तो गुस्ल के बाद नमाज कज़ा हो जाती है, इसका टाइम ही नहीं बचता, इसका आपको गुनाह होगा क्योंकि आपको पता है कि बाज़ दफ़ा किसी हाजत की वजह से गुस्ल फ़र्ज हो जाता है, तो आपने इतनी देर का अलार्म क्यों लगाया? जो नमाजी हजरात हैं इनके लिए ये लाजिम है कि वो इतनी देर पहले उठ जाएं कि अगर उनको ये पता चले कि हम पर गुस्ल फ़र्ज हो चुका है तो इतना टाइम उनके पास होना चाहिए कि वो पानी गर्म करें और गर्म करके नहा सकें। इतनी देर से उठना कि अफरा तफरी में नमाज ही कज़ा हो जाए तो इसका आपको गुनाह मिलेगा, लेकिन तयम्मुम फिर भी जायज़ नहीं होगा। अगर पानी गर्म करने का कोई भी इंतज़ाम नहीं है तो ऐसी हालत में आपको ये गुमान है कि ठंडे पानी से आप नहाए तो वाकई ही बीमार हो जाएंगे, तो फिर आपके लिए तयम्मुम करना जायज़ है। आम तौर पर नौजवान आदमी को ठंडे पानी से नहाने से कुछ भी नहीं होता, हम कम हिम्मती और सुस्ती की वजह से ठंडे पानी से इज्तनाब करते हैं। इस हवाले से नौजवानों को हिम्मत करनी चाहिए, ठंडे पानी से नहाना कोई मसला या प्रॉब्लम नहीं है। लोग इस कम हिम्मती या सुस्ती को बीमारी का नाम दे रहे होते हैं। कुछ इलाकों में शदीद सर्दी की वजह से ठंडे पानी से नहाना मुमकिन नहीं होता और आपको गुमान है कि आप वाकई बीमार हो जाएंगे, तो ऐसी सूरत में शरीयत ने आपको तयम्मुम करने की इजाज़त दी है। मसला यह है कि जिस आदमी पर गुस्ल वाजिब हुआ है, इसी की अपनी राय का एहतराम ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर वो समझता है कि नहाने से मैं वाकई ही बीमार पड़ जाऊंगा तो तयम्मुम कर सकता है। अगर इसका ख्याल यह है कि नहीं बीमार पड़ूंगा, ये कम हिम्मती है और मैं हिम्मत करके नहा लूंगा, तो इसके लिए तयम्मुम जायज़ नहीं है। उलमा कराम और मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि अज़ाब दोज़ख के 10 हिस्से हैं, जिनमें 9 हिस्से भूख और प्यास से वाबस्ता हैं और एक हिस्सा दूसरे अज़ाब का। अल्लाह ताला का इरशाद है, दोज़खी अहले जन्नत को नाम से पुकारेंगे, हमारे रिश्तेदारों हम भूख और प्यास से मर रहे हैं, तुम्हें जो नेमतें मुयस्सर हैं इनमें से थोड़ा सा पानी और कुछ रोटी हमें भी दो।
وہ جواباً کہیں گے یہ دونوں نعمتیں اللہ تعالیٰ نے کفار پر حرام ٹھہرا دی ہیں۔ دوزخیوں کی جہنم میں خوراک کا ذکر قرآن کریم میں بڑی وضاحت سے آیا۔ ان کو حرام بدبودار پیپ کا سیرم پلایا جائے گا۔ ٹھنڈا پانی نعمت ہے، اس لیے اس نعمت کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ ایک مرتبہ گرمی کی شدت کے باعث آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک درخت کے نیچے جلوہ افروز تھے۔ اسی دوران پیاس محسوس ہوئی تو آپ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا پانی طلب فرمایا۔ اتنے میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھنڈا پانی اور تازہ روٹیاں لے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے تناول فرمائی اور ٹھنڈا پانی نوش فرمایا ہی تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور کہا کہ آج آپ نے 3 چیزوں سے نفع اٹھایا ہے، ٹھنڈا پانی، تازہ روٹی اور سایہ۔ روز قیامت ایسی نعمتوں کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ یہ سنتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے اختیار رو پڑے، حتیٰ کہ آپ کی رش مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد آپ نے کبھی بھی ایک وقت تازہ روٹی اور ٹھنڈا پانی نوش نہیں فرمایا۔ اس لیے اولیاء کرام گرم روٹی اور ٹھنڈا پانی پینے سے بچتے ہیں۔ افسوس کہ ہم ایسے نکارہ اعمال، مشروبات اور نہ جانے کون کون سی سردائیاں، پولکے اور یک بستہ سوڈے واٹر کی مختلف ورائٹیز استعمال کرتے رہتے ہیں۔ کبھی سوچا بھی نہیں کہ ان کے استعمال پر حساب بھی دینا پڑے گا۔ حدیث شریف میں ہے کہ روزے دار جو بھی شربت وغیرہ پیے گا اس کا حساب نہیں ہوگا۔ واضح ہوا کہ کل شربت میں وہ شربت شامل نہیں جس سے نشہ آئے، بلکہ ہر وہ شربت ہے جو حلال اور جائز ہو۔ حرام مشروب تو ہر لمحہ حرام ہے، اس کا پینا پلانا سخت ترین گناہ اور گرفت کا موجب ہے۔ مسلمانوں کو ہر معاملے میں میانہ روی اختیار کرنی چاہیے، کھانے پینے حتیٰ کہ لباس پہننے میں بھی، اور خود نمائی اور نمائش سے محفوظ اور زیب و زینت کے لباس سے پرہیز کرنا ہی بہتر ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو کوئی باوجود استطاعت کے اعلیٰ کپڑے نہیں پہنتا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دے گا۔ ریشمی لباس 2 طرح نقصان دہ ہے، اس لیے کہ اس کے پہننے والے کو حساب عمل دینا پڑے گا اور سزا بھی بھگتنا ہوگی، یعنی اس میں دونوں باتیں ہیں، حساب بھی اور عذاب بھی۔ سردیوں میں گرم کھانا اور گرم لباس میسر آ جائے تو الحمدللہ کہا کرو۔ غرض جو کام بھی چھوٹا ہو یا بڑا طبیعت کے موافق ہو جائے، جو کوئی دعا قبول ہو جائے، جس بات سے بھی دل کو لذت اور مسرت حاصل ہو، جس کار خیر کی بھی توفیق ہو جائے، اس پر اللہ کا شکر دل اور زبان سے ادا کرنے کی عادت ڈالیں۔ اس کام میں نہ وقت لگتا ہے، نہ مال خرچ ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی محنت لگتی ہے۔